कैसे गब्बर को पार कर पाएंगे? गब्बर की इस बार तो खटिया खड़ी बिस्तरा गोल है। इस बार खटिया ओम प्रकाश राजभर जी का खटिया खड़ी बिस्तरा गोल है। लोकसभा 70 से जनता जान चुकी है यह कैसे विधायक हैं, कैसे मंत्री हैं। यहाँ जनता जान चुकी। अभी कह रहे थे कि थाने में पीला गमछा लेकर जाएंगे तो थानाध्यक्ष सम्मान देगा। उस गमछा पीला गमछा में ओम प्रकाश नजर आएंगे। आप लोगों के ही माध्यम से जो आप देश के चौथी स्तंभ है, फर्रुखाबाद में एक उन्हीं का कार्यकर्ता पीला गमछा लेकर जब गया तो कुछ बोला कि नहीं, इस गमछा में ओम प्रकाश नजर में दौड़ा दौड़ा के क्यों भैया राजभर समाज के बेटा को क्यों आप मरवा रहे हैं? माननीय ओम प्रकाश राजभर जो मंत्री जी। साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं गाजीपुर तक। इस टाइम हम घोसी लोकसभा चुनाव सीट पर उपस्थित हैं और आपको बता दें कि हमारे साथ एक प्रत्याशी मैदान में कूद चुके हैं जो कि निर्दलीय प्रत्याशी हैं पवन कुमार चौहान। आपको बता दें कि इस सीट पर ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर और सपा से राजीव राय यहाँ पर उतर चुके हैं और चुनावी सरगर्मी चढ़ के बोल रही है। तो आइए इन प्रत्याशी से जानने की कोशिश करेंगे कि इनका कैसे क्षेत्र में भ्रमण हो रहा है, किस प्रकार से वोटरों से मतलब वोट लेने के लिए किस प्रकार के मुद्दे की बात किया जा रहा है। पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपको भी और आपके जितने भी गाजीपुर जो गाजीपुर तक जो समाचार हैं, आपके जितने भी श्रोता हैं, मैं प्रणाम करता हूं और आप लोगों का स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। और लोकसभा 70 घोसी से पवन चौहान निर्दल प्रत्याशी, आप सभी लोगों को किसी भी जात धर्म को मैं आपसे अपने लिए अपील करता हूं कि आप गरीब के बेटा को निर्दल प्रत्याशी लोकसभा 70 घोसी कि इस बेटे को अपने रिलेशन अपने मित्र भाइयों से कहकर मुझे अपना प्यार दीजिएगा। मुझे जिताकर लोकसभा 70 घोसी से मुझे दिल्ली तक भेजने का काम करिएगा। मैं आप सभी लोगों का आभार व्यक्त करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। अच्छा नेताजी, आपका इस चुनाव में मुद्दा क्या रहेगा? मुद्दा यह सब जो अभी तो आप उनसे पूछिए जो सबका साथ सबका विकास के नाम पर आए देश में, उत्तर प्रदेश में, सबसे पहले तो उनसे पूछने की बात है। मैं तो यहाँ पे हर गरीब किसान मजदूर चाहे वो कोई भी जात धर्म हो, मैं आपको बताना चाहता हूं और जितने भी हमारे श्रोता बंधु हैं जो आपके माध्यम से मुझे देख रहे हैं, मैं आप लोगों को कहना चाह रहा हूं कि आप लोग फेसबुक पेज पर जाइएगा और हिंदी में डालिएगा पवन चौहान जनसेवक। उसमें हर जाति धर्म के लिए बेटा क्या किया है आप लोगों को मालूम हो जाएगा। और मैं जो सबका साथ सबके विकास के नाम पर आए हैं वो सिर्फ अपना विकास कर रहे हैं, अपने बेटे का विकास कर रहे हैं। और जो सबका साथ सबका जो गठबंधन जो है भाजपा से और जो सुहेल देव समाज पार्टी है गठबंधन है, वो ये बताइए, कहते हैं सबका साथ सबका विकास, और गठबंधन में ओम प्रकाश माननीय जो विधायक हैं मंत्री जी हैं, क्या राजभर समाज का कोई बेटा, गरीब किसान मजदूर का बेटा, राजभर समाज का ही बेटा उनको आगे बढ़ा दिए, आपको मंत्री बना दिए, 2 बार विधायक बना दीजिए। क्या आज जो राजभर समाज है, क्या राजभर समाज का कोई गरीब का बेटा सांसद नहीं बन सकता? राजभर समाज का बेटा मंत्री नहीं बन सकता? राजभर समाज का बेटा विधायक नहीं बन सकता? अगर राजभर समाज जो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी हैं, अगर किसी राजभर समाज के बेटे को, गरीब के बेटे को अगर सांसद का टिकट दे देते तो मैं जानता कि नहीं, यह राजभर समाज का विकास कर रहे हैं और सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं। ये सिर्फ अपने बेटे का विकास कर लें और ये अपना विकास कर लें और किसी का विकास नहीं कर पाएंगे। अच्छा, मान लीजिए कि इस क्षेत्र में जो चुनाव लोकसभा के यहाँ घोसी का है, इसमें कम से कम 2 प्रत्याशी समाजवादी पार्टी से राजीव राय और ओम प्रकाश राजभर के बेटे, कैसे आप फाइट कर पाएंगे? देखिए, ये फाइट की बात है, यहाँ पे जनता जान चुकी है। सरकार बनाई भाजपा की, समाजवादी की, बसपा की सरकार बनाई, लेकिन अगर यह अत्याचार गरीब किसान मजदूर पे थाने में अगर चला जाए कोई तो सुनते नहीं है लोग, तहसील में चले जाएं नहीं सुनते हैं, जिला पर चले जाएं नहीं सुनते। यह बेटा लड़कर उन्हें सम्मान दिलाने का काम करता है। और यह मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ, यहाँ की लोकसभा 70 की घोसी की आम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, आम जनता चुनाव लड़ रही है, ये पिताजी चुनाव लड़ रहे हैं। ये खुद अभी एक नोट एक वोट देकर ये माता जी मुझे आगे बढ़ा रही हैं। यह सब लोग नोटों से वोटों को खरीदते हैं, लेकिन ये माँ जो गरीब हैं, असहाय हैं, एक एक नोट एक एक वोट देकर इस बेटे को अपने स्वयं प्रचार कर रही हैं और चुनाव लड़ा रही हैं।
मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूं, लोकसभा 70 घोषित की आम जनता चुनाव लड़ रही है और मुझे जिताकर यहाँ लोकसभा 70 घोषित से जीतकर मुझे जिताकर यहाँ की जनता दिल्ली में भेजने का काम करेगी। कैसे गब्बर को पार कर पाएंगे? गब्बर की इस बार तो खटिया खड़ी बिस्तरा गोल है। इस बार खटिया ओम प्रकाश राजभर जी का खटिया खड़ी बिस्तरा गोल है। लोकसभा 70 से जनता जान चुकी है यह कैसे विधायक हैं, कैसे मंत्री हैं, यहाँ जनता जान चुकी है। अभी कह रहे थे कि थाने में पीला गमछा लेकर जाएंगे तो थानाध्यक्ष सम्मान देगा। उस गमछा पीला गमछा में ओम प्रकाश नजर आएंगे। आप लोगों के ही माध्यम से जो आप देश के चौथी स्तंभ में फर्रुखाबाद में उन्हीं का कार्यकर्ता पीला गमछा लेकर जब गया तो कुछ बोला कि नहीं इस गमछा में ओम प्रकाश नजर में दौड़ा के क्यों भैया राजभर समाज के बेटा को क्यों आप मरवा रहे हैं? माननीय ओम प्रकाश राजभर जो मंत्री जी हैं अपने इस समाज के बेटों को, अपने इस समाज के भाइयों को थाने में दौड़ा कर मरवा रहे हैं। और जब वहां का बेटा कार्यकर्ता ओम प्रकाश राजभर जी को फोन करता है तो इनकी मोबाइल बंद रहती है, बात नहीं हो पाती है। मैं निवेदन करता हूं राजभर समाज के जितने भी हमारे भाई हैं, बंधु हैं, आप लोगों से कि भैया इनके बहकावे में मत आइएगा आप लोग, नहीं तो फर्रुखाबाद का हाल लगभग कहीं भी हो सकता है। इसलिए मैं आग्रह करता हूं आपसे, निवेदन करता हूं, कहीं भी रहिए, व्यवहार से रहिए। शिक्षा सबका जो इन्होंने जो मनोबल बढ़ा दिया है, ठीक है, मनोबल बढ़ाना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन जब वो इतना विभाग जो बिना पेनी का लोटा हो, ये कभी भी राजभर समाज के नहीं हो पाएंगे। ये अपने बेटा को हो सकते हैं और अपना हो सकते हैं, राजभर समाज का एक कभी नहीं हो सकते। नहीं तो फर्रुखाबाद में एक राजभर समाज का बेटा पीटा नहीं जाता थाने में। अच्छा, क्या कारण है कि यहीं घोसी लोकसभा चुनाव सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, घोसी लोकसभा सीट में मैं चुनाव इसलिए लड़ रहा हूं कि घोसी में मैं पूरे उत्तर प्रदेश में, चाहे वो मऊ, बलिया, बनारस, गाजीपुर, चंदौली, भदोही, आजमगढ़, सुल्तानपुर, सिद्धार्थनगर, गोंडा, बहराइच, बलिया, कहीं भी मैं चुनाव लड़ सकता। लेकिन यहाँ की जनता से जो मेरा लगाव है, जो युवाओं से लगाव है, जो बड़ी जन से जो प्यार है, जो हमारे माँ से प्यार है, जो लोगों के बीच में आकर इनकी बातों को सुना, मैं फिर कहना चाहता हूं कि मैं चुनाव नहीं लड़ा हूं। यहाँ लोकसभा घोसी के वरिष्ठ जनता चुनाव लड़ रही है, हर जाति धर्म के लोग चुनाव लड़ रहे हैं, युवा साथी चुनाव लड़ रहे हैं। हमारी क्या औकात है? मेरी औकात होती तो मैं भी वोट खरीदता, लेकिन यह जनता मुझे वोट, एक नोट और एक वोट देकर जनता स्वयं चुनाव घोसी की लड़ रही है। मैं पवन चौहान निर्दल प्रत्याशी हूं और यहाँ की जो घोसी की जो वरिष्ठ जनता मतदाता हैं, वरिष्ठ जन हैं, युवा साथी हैं, जो हमारी माँ है, जो बहनें हैं, एक एक लोग निकलकर अपने सगे संबंधित से हमारा प्रचार कर रहे हैं। प्रचार प्रसार जोरों पर चल रहा है। हर जगह इन्होंने कहा रहा है कि गरीब का बेटा है, आप लोग वोट करिएगा। और आप लोग माहौल तो देख ही रहे हैं, जनता जान चुकी है इन लोगों के बारे में, जनता जान चुकी है, जनता जाग चुकी है। इस बार ओम प्रकाश राजभर को, सपा, बसपा, भाजपा को यहाँ की जनता इस बार नकार देगी और निर्दल प्रत्याशी पवन चौहान, जो गरीब किसान मजदूर की हक की बात करता हूं, गरीब किसान मजदूर के उनके साथ खड़ा रहता हूं, उनको मदद करता हूं, यह जनता इस बार सभी को नकार देगी और अपने बेटा को, पवन चौहान को, एक नोट एक वोट देकर दिल्ली में भेजने का काम करेगी। अच्छा, जनता लोगों के बीच जाते हैं तो मतलब कैसा माहौल मिल रहा है आपको? ये तो आप पता करिए कि क्या माहौल है। मैं तो जीत रहा हूँ, मैं जीत रहा हूँ, किसी से लड़ाई नहीं है। यह जनता बताएगी, जो हमारी मातृशक्ति है। आप पूछ लीजिए युवा साथी से, बड़ी जनों से पूछिए कि नहीं यहाँ की क्या माहौल है, इस बार किसके पक्ष में जा रहा है। तो हम तो जीत रहा हूँ, माँ से पूछ लीजिए, मैं तो जीत रहा हूँ चुनाव, किसी से लड़ाई नहीं है हमारी। जनता जिसके साथ रहे, जिसके साथ माँ का आशीर्वाद हो, वरिष्ठ जनों का आशीर्वाद हो, युवा साथियों का जन समर्थन हो और हमारे बहनों का आशीर्वाद हो तो कभी हार जाएगा। जिसमें करोड़ों लोगों का आशीर्वाद हो, यह घोसी की जनता जिस तरह भाजपा, सपा, बसपा अपना प्रचार कर रही है, उसी तरह यह आपका भाई अपने माँ, वरिष्ठ जन, युवा साथी पूरे घोसी में भ्रमण कर निर्दल प्रत्याशी पवन चौहान के लिए एक वोट एक नोट मांग रहे हैं। इस बार जनता पवन चौहान को चुनेगी। आप लोग मुझे आशीर्वाद दीजिएगा और आप लोग आशीर्वाद देंगे, कभी भी मुझे कहीं भी आप, ये तो चुनाव है, आप लोग हमारे सोशल जो हैंडल है उस पर जाकर देखिएगा कि मैं क्या करता हूं। मेरे कर्मों पर वोट दीजिएगा, मेरे कार्यों पर वोट दीजिएगा।
और मुझे जिताइएगा आप लोग। आपके माध्यम से मैं यही कहना चाहता हूँ। अच्छा आप बताएं। 10 साल की गारंटी को आप कैसे देखते हैं मोदी जी के? मोदी जी कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन कहीं समाज, चौहान समाज की हत्या हो जाए, कहीं राजभर समाज की हत्या हो जाए, कहीं क्या नाम है हमारे बिन समाज की हत्या हो जाए, कहीं एससी समाज के बेटे बहनों की हत्या हो जाए, उनके सब अत्याचार हो जाए, सिर्फ एक जाति विशेष के लोगों की मदद हो रही है इस सरकार में। अगर हम लोग 95%, अगर आप बहुत अच्छी बात कहें, 95% वोट चौहान भारतीय जनता पार्टी को वोट देता है और सरकार बनाता है। केंद्र में सरकार मोदी जी का और उत्तर प्रदेश सरकार में योगी जी की सरकार में 90% सर्वे किए होंगे चौहान समाज का देते हैं, लेकिन 80 लोकसभा उत्तर प्रदेश में है। अगर यह भाजपा अगर यह जानती कि चौहान समाज हमारे साथ है, तो क्या 2 टिकट चौहान समाज को नहीं मिलना चाहिए? कैसे सबका साथ सबका विकास हुआ? 10 साल में हम लोग क्या जाने, हम लोग वोट देकर राजा बने। लेकिन अब आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, बहुत अच्छा है आपने सवाल पूछा। चौहान समाज सरकार बनाना जानता है तो सरकार को गिराना भी जानता है, उसे उखाड़ कर फेंकना भी जानता है। अब जो चौहान की बात करेगा वो ही दिल्ली पर राज करेगा, जो चौहान की बात नहीं करेगा वो दिल्ली पर राज नहीं करेगा। क्योंकि जो चौहान है, चौहान के ताकत से जो बिंद है, जो हमारे प्रजापति हैं, शर्मा भाई हैं, जो मतदाता हैं, ये जान गए हैं कई लाभ नहीं है। ये जो इनकी नीतियां हैं, सबका साथ सबका विकास, सिर्फ एक जाति एक मजहब का विकास हो रहा है, लेकिन किसी भी जात धर्म का विकास नहीं हो रहा। आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि अगर हत्या हो जाती है किसी का तो वहां पे कोई नहीं पहुंचता है, वहां पे कहाँ गए सबका साथ सबका विकास। मैं ज्यादा नहीं, आप लोगों से फिर अपील करना चाहता हूं कि आप अपने बेटे को पवन चौहान को निर्दल प्रत्याशी लोकसभा 70 से घोषी से विजयी बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। टाइम देने के लिए बहुत धन्यवाद दिया। जैसे कि आप देख रहे थे, हमारे साथ निर्दल प्रत्याशी पवन कुमार चौहान जी थे और उन्होंने अपने बातों को विवेक अंदाज से रखा। आप इनके बातों से कितना सहमत है हमारे कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा राय दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।